स्टैट्स 10th क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मेनली 10th क्लास में क्या है कि मीन है, मीडियन है एंड मोड फाइंड करने हैं। आज की क्लास में हम मीन को डिटेल्ड फॉर्म में स्टडी करेंगे, फिर अगली क्लास में मीडियन फिर मोड, या पहले मीन फिर मोड फिर मीडियन। मीडियन थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा उसमें कम्प्लेक्सेस होते हैं। सबसे इजी जो है मोड होता है, उसके बाद मीन होता है और थोड़े डिफिकल्ट फॉर्म में आता है मीडियन। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा। तो मीन हम देखें कि ओनली जैसे डेटा है तो डेटा टू टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या होता है, जनरली ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 3 4 8 6, ये अनग्रुप्ड डेटा हो गया। और फिर ग्रुप्ड में दो टाइप का आता है। जैसे ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो ग्रुप्ड में भी दो होता है। एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, ऐसे होगा, इसमें मार्क्स गिवन होंगे 2 4 6 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे अनग्रुप डेटा में हम देखें तो जैसे 2 4 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, तो जितना टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे ये 5 टाइम्स आया है, 4 3 टाइम्स आया है, 6 1 टाइम्स आया है और 8 मान लो 4 टाइम्स आया है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, जैसे 2 से 4, 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 10 और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये एक्स आई है तो वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4, तो ये पूरे एक वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स x1 2 है और x4 क्या है हमारा 8 है। ऐसे फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट है वो 5 है, लास्ट फ्रीक्वेंसी जो f4 है वो क्या है हमारा 4 है। तो ये कंटिन्यूअस डेटा होता है। इन सब का मीन निकाल के देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे मीन इसका। तो सबसे पहले मीन फाइंड करने के जो अनग्रुप डेटा का है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, कैसे हम यूज़ करेंगे, ये प्रीवियस क्लासेस 8 क्लास तक का ये सिलेबस में था, इस क्लास में भी यू आ सकता है, आपको आना चाहिए। तो अनग्रुप्ड के लिए मीन का जो सिंबल होता है, मीन जो सिंबल होता है मीन, या इसको क्या बोलते हैं एवरेज, इसका सिंबल एक्स के ऊपर बार होता है, ये हमारा मीन का सिंबल है। अनग्रुप्ड के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, एक्स आई। एक्स आई का मतलब ये हो गया x1 x2 x3 जितनी भी डेटा हो सबका सम डिवाइडेड बाई n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने पहले फॉर्मूले पढ़ा है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला है, छोटे क्लास में करते थे। इन सबको ऐड करो, 2 3 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23 और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारा 5 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46/10 आ जाएगा, तो 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। यह अनग्रुप डेटा हो गया। उसके बाद डिस्क्रीट का और कंटिन्यूअस का मीन कैसे फाइंड करेंगे एक बार देखते हैं। इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे डिस्क्रीट डेटा का, तो क्या होता है ध्यान से देखो, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स आई हमारा है और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये 2 है, 2 4 6 8
फ्रीक्वेंसी है इसका 5314। तो डिस्क्रीट के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं एक बार। तो डिस्क्रीट के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसको यूज़ कैसे करने हैं हमें, आप यहाँ पे ऐसे भी थोड़ा सा डिटेल बोर्ड में अगर राइट करोगे तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक है। मतलब मान लो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू 10th ऑब्जर्वेशन सबका सम। तो क्या हम अगर डिटेल्ड फॉर्म में राइट करें फॉर्मूला तो क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n तक, मतलब टोटल n ऑब्जर्वेशन है। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट ऑब्जर्वेशन, और i इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू लास्ट ऑब्जर्वेशन। एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई का मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया। एक और हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 12 6 32। ये जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और भी मेथड होता है कंटिन्यूअस में, और भी मेथड हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। हमें क्या चाहिए, किसका किसका सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और एफ आई एक्स आई का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 5 5 10 प्लस 3 13 आ गया। इसका सम करेंगे तो कितना होगा, 2 6 8 प्लस 2 10 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो इसका मीन कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 13। 1 डेसिमल तक आंसर राइट करने के लिए आपको 2 डेसिमल तक डिवाइड करने पड़ेंगे। 13 4 जब 52, 8 कैरी होगा, फिर डेसिमल रहेगा और यहाँ पे 0 कैरी होगा। 17 13 6 78, 2 कैरी हो, इसके बाद 0 एक और कैरी हो सकता है तो यहाँ पे 1 है। तो 4.6 इसका 1 डेसिमल तक आंसर हो गया। अगर मान लो ये 5 से बड़ा होता तो क्या होता है, इसको एक बढ़ा देते, तो हमारा यही हमारा मीन हो गया। कौन से डेटा का, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन हो गया। आपको करना क्या है, फॉर्मूले लगाने हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और ये आई इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू एन ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स अगर 13 ऑब्जर्वेशन है तो आई इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक सबका सम। कंटिन्यूअस डेटा के लिए मीन के 3 मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। कौन कौन सा मेथड हो गया, तो जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, अभी हमने जो यूज किया था डायरेक्ट मेथड। जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जो तीसरा है उसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक ही क्वेश्चन हम लेंगे और तीनों मेथड से एक बार सोल्व करके देखेंगे।
कि कैसे वो मेथड अप्लाई होता है और क्या फॉर्मूला होता है सबके लिए। डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं तीनों के लिए। तो इसमें क्लास इंटरवल होगा कंटिन्यूअस डेटा के लिए, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 40 और 40 to 50 मान लो इतने डेटा है। और इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो है 10, 8, 12, 13 और 7। ये फ्रिक्वेंसी है इनकी। तो जो हम फर्स्ट मेथड से करने जा रहे हैं वो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। मतलब हमें तो एक तो फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 18 प्लस 12 30 प्लस 43 प्लस 7 50। 20 20 10, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक्स आई तो है नहीं हमारे पास, तो एक्स आई यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा में एक्स आई जो होता है उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स फाइन कैसे होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अभी हम एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स आई। कैसे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5 हो गया। सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक भी है कि जो क्लास साइज है, क्लास साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो क्लास साइज है अगर एक फाइंड करके ऐड करते जाओ तो सारा फाइंड हो जाएगा। 10 का क्लास साइज है तो 5 हो गया, तो 5 में 10 ऐड करेंगे 15, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड भी करोगे तो भी 15 आएगा, फिर 10 ऐड कर देंगे तो 25, फिर 35 और फिर 45। ये क्या होगा हमारा, एक्स आई हो गया। ये जो डायरेक्ट मेथड है कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आगे जो मेथड्स बने हैं जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, उससे कैलकुलेशन इजी होता है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। फिर क्या करना है हमें, एफ आई एक्स आई फाइंड करने हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 5 से 50 ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं हमें। तो आप लोग एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। आप पूरा मेथड लगा रहे हो लेकिन कैलकुलेशन गलत अगर हो जा रहा है तो उससे भी मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और जो फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो 50 है, दैट मीन्स हमारा मीन जो होगा ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो कैलकुलेशन का एक इजी मेथड ये है कि अगर मान लो इसको नीचे में जो भी डेनोमिनेटर है इसको 100, 10, 1000 बना सके तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो ये कितना हो गया, 248 हो गया, डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 24.8 हमारा इसका मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड से भी ट्राई करेंगे।
अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। उसके बाद क्या करने होंगे हमें, इसमें भी क्लास मार्क्स फाइंड करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, सबके क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं। एक का फाइंड कर लिया, फिर क्लास साइज ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका एक्सरसाइज। इसके बाद क्या करने होते हैं, हमें मीन अज्यूम करने होते हैं एक्स में से, मतलब इसके बीच की वैल्यू हमें कोई ढूंढना होता है। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है 25, कभी कभी मान लो एक 55 भी मान लो इसमें होता, तो दो टर्म मिडिल होते, कौन कौन से, एक ये दो टर्म मिडिल का अगर यहाँ तक होता तो एक कौन कौन सा मिडिल टर्म होता, ये भी मिडिल टर्म होता, ये भी मिडिल टर्म होता, तो ऊपर वाला ले लेते हैं जनरली। यहाँ पर तो टू, बीच की एग्जैक्ट वैल्यू 25 है तो हम 25 ही लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं तो इसमें बीच की दो वैल्यूज होते हैं और कोई भी ले सकते हो, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन कंफ्यूजन ना रहे हमेशा क्या कर लो, ऊपर वाला डेटा ले लो। लेकिन यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीच वाली वैल्यू 25 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए बोलते हैं, ए फॉर अज्यूम्ड मीन। फिर हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर हम डेविएशन फाइंड करते हैं, डी आई। तो डी आई का क्या फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखो, डी आई का मतलब हो गया कि एक्स आई में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, एक्स आई माइनस ए को ही हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो यहाँ पे हमने डेविएशन फाइंड किया। एक्स आई क्या है हमारा, एक्स आई क्या है, तो एक्स आई हमारा क्लास मार्क्स है, और ए क्या है, तो ए है हमारा अज्यूम्ड मीन। तो सबके लिए फाइंड करेंगे, तो 5 माइनस 25 कितना हो गया, 5 हमारा एक्स आई हो गया, अज्यूम मीन 25 हो गया, तो कितना हो गया -20, फिर 15 माइनस 25 -10, जीरो, फिर 10, फिर कितना हो गया 20। यहाँ पे तो एग्जैक्टली हमने फाइंड कर लिया डी आई, इसको हम डेविएशन बोलते हैं, डी आई इज डेविएशन। अब हमें एक कॉलम और बनाना होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो ये स्टेप, ये अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन, ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, स्टेप डिविएशन से और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, क्या हो गया, इसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो -100 हो गया, फिर -10 इंटू एट -80 हो गया, फिर 0 इंटू समथिंग 0, 10 इंटू दिस 130 हो गया, 20 इंटू दिस 140 हो गया। हमें इसका सम चाहिए। आप नेगेटिव नंबर अलग ऐड कर दो, पॉजिटिव नंबर अलग ऐड कर दो, फिर कैलकुलेशन करो। ये 1 -180 हो गया, और ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया 270 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 9 90 हो गया, +90। नेगेटिव भी हो सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए, एफ आई डी आई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। सब कुछ आ चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 25 है, ए की वैल्यू क्या है हमारा 25 है,
प्लस सिग्मा सिग्मा एफ आई डी आई, वो कितना है, तो 90 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मतलब 50 हो गया। तो 25 हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 5 1 जो 5, 5 8 जो, तो ये आ गया 26.8 आ गया। मीन का आंसर क्या आया था, सेम आना चाहिए, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो सेम नहीं होगा, नहीं तो किसी भी मेथड को अप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड से क्या आया था और इससे क्या आया था, सेम आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कोई मिस्टेक हुआ है, एक बार आप लोग चेक करो। आप एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन चेक करो आप लोग, डायरेक्ट मेथड वाला भी और ये भी, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो आंसर सेम नहीं आएगा, नहीं तो मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक करना। मेथड मैं सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक अगर हो जाती है मेरे से तो आप लोग एक बार चेक करना। नेक्स्ट करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। अगला जो मेथड है हमारा उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मेथड जो होता है उससे कैलकुलेशन कम मिस्टेक होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन डायरेक्टली ओरली हो जाता है जनरली। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक हो सकती है, तो ज़्यादा चांसेस है स्टेप डायरेक्ट मेथड में मिस्टेक होना, तो उसकी कैलकुलेशन आप लोग पहले ध्यान से करना। स्टेप डेविएशन का पहले फार्मूला देखते हैं और फिर हम समझते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें भी होता है a प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 टू n मल्टीप्लाई इंटू एच। ये सब चीज़ क्या है, तो ये तो अज्यूम्ड मीन मेथड की में जो हमने कंसिडर किया था बीच की वैल्यू x में, इसमें भी x क्लास मार्क्स है, हमें क्लास मार्क्स फाइंड करनी है और फिर उसकी बीच की वैल्यू क्या होगी, a होगी। इसमें यू आई क्या है और क्लास साइज क्या है, तो यू आई जो है इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन, डी आई क्या था, डेविएशन, ये क्या है, स्टेप डेविएशन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स आई माइनस ए तो उसमें भी करा था हमने अज्यूम्ड मीन मेथड में, इसमें डिवाइड होगा क्लास साइज से, दैट मीन्स यू आई इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। दैट मीन्स 5 माइनस 25 कितना आ गया, -20, और डिवाइड बाई एच मतलब क्लास साइज 10, तो कितना होगा -2, और ये हो जाएगा -1 0, फिर 35 माइनस 25 10 डिवाइड बाई 10 1 और फिर 2। स्टेप डेविएशन में ऐसे ही होता है, अगर यहाँ पे -2 से स्टार्ट हो रहा है तो -2 -1 0 1 2 ऐसे ही चलता रहेगा, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब अगला क्या फाइंड करने हैं, एफ आई यू आई, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने हैं, तो -20, फिर कितना होगा, -8 0, फिर 13, और फिर क्या हो गया, 14।
इसको ऐड करते हैं तो इसको अलग ऐड करेंगे, इसको अलग अलग ऐड करेंगे, तो ये -28 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 737। इसका आंसर 9 आ गया। फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए हमारा 25 है, प्लस इसका आंसर 9 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम मल्टीप्लाई क्लास साइज। इसमें भी वही होगा, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 8 जा, तो 26.8। दो मेथड से 26.8 आ गया। दैट मीन्स अगर आपका डायरेक्ट मेथड वाला आंसर अगर थोड़ा सा डेविएट कर रहा है या अलग आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक करना। तो आज की क्लास में हम ओनली मीन को ही कवर करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्या आ जाता है कि यहाँ पर ये जो डेटा है क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो उसको हमें कंटिन्यूअस बनाना होता है, फिर ये मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एक बार बस एग्जांपल बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है। तो जैसे एक्स आई है, यहाँ पर मान लो 0 to 9 है, और फिर यहाँ 10 से स्टार्ट हो गया, 19 है, फिर 20 से स्टार्ट हो गया, 29 है, ऐसे चल रहा है। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 487। तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इस टाइप के डेटा को आपको क्या करने हैं, रीड्रॉ करने पड़ेंगे टेबल बनाते समय। ये हमारा क्लास इंटरवल है, एक्सआई नहीं है, क्लास इंटरवल है। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए इन दोनों का गैप चाहिए, पहले का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट, तो इन दोनों का गैप क्या है, तो 1 है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। अब क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और अपर लिमिट में ऐड कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव डेटा आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अब जीरो -0.5 से कितना आ गया, ये 9.5, और ये क्या आ गया। ऐसे जनरली नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेटा जनरली नेगेटिव में नहीं होता है, तो कुछ और होगा। तो हम इसमें लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। इसमें फिर माइनस करेंगे तो 9.5 से इसमें ऐड करेंगे तो 19.5, फिर माइनस करेंगे 19.5 से 29.5। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, देखो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसी को ही हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें भी जो भी मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, या स्टेप डेविएशन मेथड, तो सेम मेथड से करेंगे। पहले कंटिन्यूअस बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका एक्सआई करेंगे। एक्सआई बनाने के बाद जो भी मेथड अप्लाई करना है वो कर सकते हो। मीन में वैसे भी आप डायरेक्ट भी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ज़्यादा प्रॉपर ये हो गया कि आप पहले कंटिन्यूअस बना लो और फिर मेथड अप्लाई करो, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सब कंटिन्यूअस डेटा के लिए ही वैलिड है, उसी के लिए बनाए गए हैं, उसी को ध्यान में रख के वो फॉर्मूले क्या किए गए हैं, फॉर्मुलेट किए गए हैं। इसलिए जो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाइए आप। इसमें भी अननोन फ्रीक्वेंसी आ सकता है जिसको हमें फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल है 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 20, और ये फ्रीक्वेंसी है मान लो 4 6 F1 5 10, और इसका मीन मान लो गिवन है, मीन गिवन है मान लो 8 गिवन है।
मीन 8 गिवन है तो F1 कितना होगा, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बस फॉर्मूला मान लो आप लगा रहे हो स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन का पूरा मेथड लगाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाना ज़्यादा इजी हो जाता है, उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होती है। तो यहाँ पे सीधा इसको इक्वेट करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड में भी अगर मान लो नेगेटिव आता है तो उसको आप माइनस में ले ब्रैकेट में यू लेते हो, अगर अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन कम दिख रहा है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होता है, अगर मेथड मेंशन नहीं है तो। अगर मान लो नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, नंबर बड़े बड़े मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उस केस में डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे मीन गिवन है ये, और जो भी प्रॉपर वे से आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइन किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले एक्स आई फाइन करना पड़ेगा, 3 हो गया, 5 7 9 11, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई 3 4 जो 12 30 7 F1, ये x अगर अननोन होगा तो x भी लेट कर सकते हो, सिग्मा F1 ये 7 F1 हो जाएगा, 45 हो गया, और ये 110 हो गया। तो यहाँ पे इसका सम पुट करोगे और डिवाइड बाय इसका सम कितना हो गया, 15 प्लस 10 25 प्लस F1, तो नीचे तो 25 प्लस F1 आ गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसका सम 42 जैसे ऐसे ऐड कर लेते हो, 110 45, तो ये कितना हो गया 42, 7 9 1 197 प्लस 7 F1, 197 प्लस 7 F1, तो यहाँ पर लीनियर ये पुट कर सकते हो 197 प्लस 7 F1 और फिर 25 प्लस F1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप F1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने खुद से फॉर्मुलेट किया, तो हो सकता है F कुछ भी आए, नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन F की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है F1 की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप मानना कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो मीन के सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम मोड करेंगे और फिर अगली क्लास में मीडियन करेंगे।